हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मैथ इंजॉय चैनल में स्वागत है। मैं कुमार दीपक। आज मैं समास का बताने वाले हैं। समास पहचानने के लिए कैसे पहचानते हैं, ट्रिक के माध्यम से। देखिए, समास इसे हम क्या लिख सकते हैं? सम जोड़ आस। यह समास होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। क्या क्या देखिए, अव्ययीभाव समास, दोनों में क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। 4 नंबर में हम किसी को कहीं पे लिख सकते हैं, कोनो बात नहीं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। देखिए, सबसे पहले इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी पुरुष समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है, कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि समास है। तो सबसे पहले देखिए, जिस शब्द के आगे में यथा या प्रति, वे या भर, ये सब रहेगा, जिस समास के शुरू में, यानी कि पूर्व पद में, जैसे में इसमें दो पद होता है, पूर्व पद प्लस उत्तर पद। देखिए, तो पूर्व पद को यदि यथा प्रति वे भर रहेगा इसमें से कोई, तो उसको हम अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे में देखिए, भरपेट, भरपेट, भर यह क्या आ रहा है? देखिए, तत्पुरुष समास मानेंगे इसको। भरपेट, बेरहम, बेरहम में कौन सा समास है? देखिए, बेरहम, बेरहम में क्या आ रहा है? आपको बे आ रहा है, यानी कि फर्स्ट में जो आएगा शब्द इसमें से यथा प्रति वे भर में रहेगा तो वह क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए, तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास, इसमें क्या रहेगा? इसमें रहता है विभक्ति चिन्ह, का के की, स, ये सब रहता है विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह होता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? विभक्ति चिन्ह को कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे में कामचोर, सेनापति, ये सब में विभक्ति। देखिए, काम चोर, कामचोर, सेनापति, इस सब में कौन सा समास है? काम चोर सेनापति। काम से चोर, यानी काम से चोर, यह क्या आ रहा है? हमको विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए काम से चोर से, इसीलिए हमको क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसी तरह सेना का पति, सेनापति क्या होगा? सेना का पति, इसे व्हाट लगाइए, व्हाट। सेनापति क्या है? सेना का पति, सेना का पति। यहाँ पे क्या आ रहा है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है। अगर यदि हम देखेंगे किसी भी
शब्द में विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो वह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे में देखिए कन्यादान, बैलगाड़ी, देखिए कन्यादान कौन समास है, बैलगाड़ी कौन सा समास है बताइए। कन्यादान, कन्या का दान यानी कन्या का दान, देखिए कन्या का दान, इसमें क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। और दान, देखिए कन्या का दान, इसमें विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास होगा। बैलगाड़ी क्या होगा, बैल का गाड़ी, यहाँ पे क्या रहा है, बैलगाड़ी, बैल का गाड़ी, बैल वाला गाड़ी, यानी का आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यह भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, यह भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए विभक्ति चिन्ह हुआ, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, उपमा, उपमेय, उपमा या उपमेय या विशेषण, क्या होगा विशेषण या विशेष, या विशेष। देखिए अगर यदि हमको कर्मधारय समास में उपमा, उपमेय या विशेष रहेगा तो हमको समझना है कि वह कर्मधारय समास है। तो इसको हम कैसे पहचानें, जैसे में देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या हो रहा है, चंद्रमुख क्या हो रहा है, यह चंद्र क्या है, उपमा है, और यह क्या है, चंद्रमुख उपमा, और मुख क्या है, मुख हमको उपमेय है। इसी तरह रहेगा क्या, चरण कमल, चरण कमल क्या होगा, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल। देखिए इसमें भी उपमा और उपमेय है, इसमें उपमा क्या है, चरण, उपमा हुआ चरण, और उपमेय क्या हुआ, कमल, उपमेय। अब इसी में देखिए नील कमल, नील कमल कौन सा समास, देखिए नील कमल, नील कमल कौन सा समास है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, विशेषण, यानी विशेषण यह है, इसमें क्या है, यह विशेष्य है। इसमें नील कमल में कौन सा क्या लग रहा है, देखिए नील कमल, नील कमल विशेष बता रहा है, नील क्या बता रहा है, विशेष, विशेषण होगा यह, और विशेषण या विशेष, कमल क्या हुआ, विशेष। इसी तरह हम इसे पहचानेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी इतना ही, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए पहले। देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, दुगु समास में दो संख्या, इसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें दो संख्या, संख्या या संख्याएं, संख्याएं या संख्यावाचक रहेगा। संख्यावाचक, दुगु समास, संख्या या संख्यावाचक रहेगा। हम कैसे पहचानेंगे, देखिए दुगु समास है, जैसे में रहेगा पंचवटी, पंचवटी पहले क्या आ रहा है,
अंक में यानी हमको 5 आ रहा है, संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पंचवटी। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। देखिए त्रिलोक, त्रिलोक में कौन सा समास है, त्रिलोक, बताइए त्रिलोक में कौन सा समास है। दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर। त्रिलोक सबसे पहले समझिए, इसमें क्या है, त्रिलोक, त्रिलोक यानी कि 3 लोक, यानी हमको पहले क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, यह द्विगु समास होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए त्रिलोक, त्रिलोक यानी 3 लोक, तो हमको सबसे पहले क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी 5 आ रहा है। पंचवटी क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, यानी कि हम क्या होगा, यह पंचवटी क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसी में दोपहर, दोपहर में कौन सा समास होगा, दोपहर, दोपहर, देखिए दोपहर, दोपहर क्या होगा, दो आ रहा है, यानी कि हमको संख्या आ रहा है, तो यह क्या होगा, यह द्विगु समास होगा। यह भी द्विगु समास है, पंचवटी। यह भी द्विगु समास है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। चलिए अब समझते हैं हम द्वंद्व समास को। देखिए द्वंद्व समास को समझिए, इसमें क्या रहता है, द्वंद्व समास को हम कैसे पहचाने, देखिए इसमें देखिए समानता रहेगा या विपरीत रहेगा। जैसे में दाल भात, राधा कृष्ण, पार्वती शंकर, ये सब दाल रोटी, इसमें हो रहा है विपरीत, एक समानता। देखिए इसमें क्या है, समांतर या विपरीत, विपरीत, समानता या विपरीत, समानता या विपरीत। देखिए इसमें हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, बताइए भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास है, भाई बहन में कौन सा समास है, देखिए भाई बहन, यह उल्टा हो रहा है, भाई बहन। एक बात यह भी देखिएगा, यह जो इहफन रहेगा बीच में, यह इस टाइप का, तो यह हमेशा द्विगु समास का ही रहता है, द्वंद्व समास ही है, बुझिएगा। जैसे में रहेगा दिन रात, दिन रात में हेफन रहता है, देखिए दिन कुमा रात, यह हेफन आ रहा है, तो समझ जाइएगा यह द्वंद्व समास है, समझे। वैसे नहीं पहचानिएगा, तो यह समानता और विपरीत रहेगा तो वह द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता कौन सा समास है, तो यह द्वंद्व समास है। हमको क्या हो रहा है, द्वंद्व समास हो रहा है। देखिए द्वंद्व समास हो गया, उतारिए इसे। यह क्या है, वीआईपी पर्सन है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या है, वीआईपी पर्सन है। जैसे में लंबोदर, लंबोदर क्या होगा, लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश भगवान, लंबा उदर जिसका, यानी कि गणेश भगवान, यानी हमको भगवान से तुलना कर रहा है, यानी भगवान का तुलना इसमें है।
अगर यदि कुछ विशेष रहेगा, ई VPI यानी कुछ विशेष रहेगा तो वह क्या होगा, बहुविधि समास होगा। देखिए उतारिए इसे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। इसमें लिख सकते हैं लंबा उदर जिसका, आहू उदर जिसका, यह हुआ लंबोदर। यह क्या हुआ, स्पेशल, यह स्पेशल है, यह VPI है यानी VIP पर्सन है। उतारे से इसको याद रखिए। देखिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइएगा। पर्णकुटी, पर्णकुटी में कौन सा समास है, पर्णकुटी, पर्णकुटी में कौन सा समास है बताइए। पर्णकुटी, पर्ण का कुटी यानी कि पर्ण का कुटी तत्पुरुष समास। इसे क्या लिख सकते हैं, पर्ण का कुटी। इसमें हम क्या क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह किस में है, देखिए तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह किस में आ रहा है, पर्ण का कुटी तत्पुरुष समास में। इसीलिए क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। देखिए बताइए महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष, महान पुरुष यानी कि क्या होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा, समास। इसी तरह पंचपात्र, पंचपात्र में कौन सा समास होगा, पंचपात्र, पंचपात्र में कौन सा समास है, देखिए बताइए। तो इसमें द्विगु समास है। कैसे, पंच यानी कि हमको क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, इसीलिए यह द्विगु समास होगा। पंच पात्र यानी कि 5 गो पात्र, हमको क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसी तरह चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा समास है, यह VIP पर्सन में आ जाता है चतुर्भुज। तो क्या होगा, VIP में हम क्या बताएं, बहुविधि समास। चतुर्भुज क्या होगा, बहुविधि समास, बहुविधि समास होगा। चतुर्भुज VIP पर्सन में आ जाता है, इसीलिए यह बहुविधि समास होगा, समास होगा। इसमें देखिए प्रतिमान, प्रतिमान, प्रतिमान कौन सा समास है बताइए, प्रतिमान कौन सा समास है, देखिए प्रतिमान, प्रति हमको सबसे पहले दिख गया है, क्या बोला है, पूर्व पद, पूर्व पद हमको क्या है, प्रति, तो यह कौन सा समास होगा, देखिए प्रति, यथा प्रति वे भर, यह रहेगा शुरू में, तो हमको हो जाएगा क्या, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास हमको हो जाएगा। प्रतिमान, प्रतिमान क्या होगा, अव्ययीभाव समास। इसी में देखिए सीताराम, सीताराम क्या होगा, सीताराम कौन सा समास है, तो इसमें देखिए हमको द्वंद्व समास, समानता या विपरीत दिख रहा है। सीताराम या हेफन भी हम बताएं, हेफन के बारे में, बीच में हेफन रहेगा तो यह हमेशा द्वंद्व समास का ही चिन्ह रहता है, इसीलिए यह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। सीताराम कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। लेन देन, लेन देन कौन सा समास है, लेन देन, तो लेन देन भी हमको क्या है, यह द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें विपरीत हो रहा है, इसीलिए यह क्या है, द्वंद्व समास है। यह द्वंद्व समास। चलिए
बेरहम में कौन सा समास है? बेरहम, बताइए बेरहम में कौन सा समास है? बेरहम में, तो बेरहम, बे सबसे पहले हमको क्या आ रहा है? बे, तो हमको हम बताए हैं यथा प्रति बे, फर्स्ट में पूर्व पद अगर यदि हमको यथा प्रति बे भर दिखे तो वह हो जाता है अव्यय विभव समास। इसीलिए यह क्या होगा? अव्यय विभव समास, अव्यय विभव समास हुआ। प्रत्येक, प्रत्येक कौन सा समास है? प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक कौन सा समास है? तो प्रति जो एक, यानी कि हमको यह हो जाएगा प्रति एक, यह भी हो जाएगा प्रत्येक। प्रति हमको सबसे पहले दिख रहा है प्रति एक, तो हमको क्या होगा? यह अव्यय विभव समास होगा। अव्यय विभव समास होगा। प्रत्येक कौन सा समास है? अव्यय विभव समास है। भात दाल कौन सा समास है? भात दाल, देखिए इसमें उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। विपरीत हम किस में बताए हैं? दुगु की द्वंद में, तो हम द्वंद में बताए हैं विपरीत, इसलिए भात दाल, राम सीता, ये सब क्या है? द्वंद समास है, द्वंद समास है। भात दाल कौन सा समास हुआ? हमको द्वंद समास हुआ है। जैसे में कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन, बताइए कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन, तो यह हो जाएगा उपमा। कमल क्या है इसमें? नयन, इसमें उपमा और उपमेय हो रहा है, इसीलिए यह क्या होगा? उपमा उपमेय। कमल नयन क्या होगा? उपमा उपमेय हो रहा है, तो हमको हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। भरसक, भरसक में कौन सा समास है? भरसक, भरसक, देखिए भरसक, भरसक में कौन सा समास है? देखिए भर आ रहा है पहले, हम बताएं यथा प्रति बे भर, भर क्या हो रहा है? पूर्व पद हमको भर आ रहा है, इसीलिए हमको क्या होगा? यह अव्यय विभव समास होगा। क्या होगा? अव्यय विभव समास होगा। इसी में बोलते हैं यक्षशाला, 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 यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञ का शाला, यानी कि तत्पुरुष समास है। यज्ञ शाला का आ रहा है, यह विभक्ति चिन्ह आ रहा है हमको, यह हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह आ रहा है, देखिए तद विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो यह क्या होगा? हमको तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। राजा रंक में कौन सा समास है? बताइए। राजा रंक, राजा रंक में कौन सा समास है? राजा रंक में कौन सा समास है? देखिए राजा का रंक विपरीत हो रहा है, यानी कि यह चिन्ह को भी आप देखकर बता सकते हैं यह क्या है? द्वंद, द्वंद समास है। राजा रंग कौन सा समास है? तो द्वंद समास है। धनहीन, धनहीन कौन सा समास है? बताइए। धनहीन, धनहीन कौन सा समास है? बताइए। तो धन से हीन, यानी कि हमको विभक्ति चिन्ह आ रहा है बीच में, क्या देखिए धन से हीन, क्या हो रहा है? से, यानी हमको विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो यह क्या होगा? तो यह तत्पुरुष समास होगा, यह तत्पुरुष समास हमको हुआ, तत्पुरुष समास निकला है। धनहीन, धन से हीन, यानी हमको विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। देह चोर, देह चोर में कौन सा समास है? देह चोर,
देह चोर कौन सा समास है बताइए। देह से चोर यानी देह यह है, देह से हमको क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है चोर, इसीलिए क्या होगा से कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा, विभक्ति चिन्ह है तो यह क्या हो जाएगा, हमको तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए विभक्ति चिन्ह कौन सा समास होगा, हमको तत्पुरुष समास होगा। यथासंभव कौन सा समास है बताइए, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है बताइए। यथासंभव कौन सा समास है। यथा देखिए सबसे पहले हमको पूर्व पद क्या दिखा, यथा दिखा। यथा हम बताएं यथा प्रति बेभर रहेगा तो यह अवयवी भाव समास होगा, यह अवयवी भाव समास होगा। यथा प्रति बेभर रहता है तो यह क्या कहलाता है, अवयवी भाव समास हमेशा होता है 95% के केस में। बेकाम में कौन सा समास है बताइए, बेकाम। आप समझ लिए होंगे। देखिए बेकाम क्या है, सबसे पहले आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसको और आगे से आगे तक बढ़ा दीजिए। बेकाम में कौन सा समास है, देखिए बेकाम, बे हमको पूर्व पद आ रहा है इसीलिए हम बताएं यथा प्रति बेभर। बे देखिए यहाँ पे आ रहा है बे, यहाँ पर बे, फर्स्ट पे यानी पूर्व पद जो है हमको बे आ रहा है इसीलिए यह क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। क्या निकला हमको, यह अवयवी भाव समास निकला है। पाप पुण्य कौन सा समास है बताइए, पाप पुण्य कौन सा समास है, पाप पुण्य कौन सा समास है। तो पाप पुण्य इसमें उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, समान हो रहा है, क्या हो रहा है, चिन्ह देखिए, यह चिन्ह देखिए क्या हो रहा है, पाप पुण्य, तो यह द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, पाप पुण्य द्वंद्व समास निकला हमको। नेत्रहीन, नेत्रहीन कौन सा समास है, नेत्रहीन देखिए, नेत्रहीन, नेत्रहीन कौन सा समास है बताइए। नेत्र से हीन, नेत्र से हीन यानी कि हमको विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो क्या होगा, यह तत्पुरुष समास होगा। इसलिए नेत्र से हीन यानी हमको नेत्र यानी नेत्र से हीन विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो हमको क्या होगा, यह तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेत्र से हीन क्या हुआ, तत्पुरुष समास होगा। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है बताइए, इससे पहले भी हम बताए हैं लंबोदर, थ्योरी बता रहे थे उस समय। लंबोदर, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर यह वीआईपी पर्सन में आ जाता है, लंबा उदर जिसका यानी कि गणेश भगवान, वह बहुब्री समास होगा। लंबोदर लंबा वो उदर जिसका, लंबोदर नहीं गणेश भगवान, यह हमको क्या होगा, बहुब्री समास होगा। लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुब्री समास है। लंबोदर कौन सा समास है, बहुब्री समास है। एरी चोटी कौन सा समास है, एरी चोटी, एरी चोटी, एरी चोटी कौन सा समास है, देखिए इसमें उल्टा हो रहा है या समान हो रहा है या चिन्ह दिखेगा हमको तो यह क्या होगा, यह द्वंद्व समास होगा। जैसे में दाल भात, राधा कृष्ण, राम सीता, यह सबको क्या है, द्वंद्व समास है। तो एरी चोटी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। एरी चोटी, चोटी द्वंद्व समास है, क्या है, द्वंद्व समास है। देखिए
अच्छा बताइए, विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी कौन सा समास है? और गुरु सेवा, गुरु सेवा कौन सा सेवा, गुरु सेवा कौन सा समास है? और विद्यार्थी कौन सा समास है? बताइए। देखिए, विद्यार्थी, विद्या अर्थी, विद्या का अर्थी यानी विद्या हम लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, विद्या अर्थी। तो यह क्या होगा? तो यह हमको तत्पुरुष समास होगा। जैसे में गुरु सेवा, गुरु का सेवा यानी गुरु का सेवा, गुरु का सेवा क्या हो रहा है हमको? का यानी विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो क्या होगा? यह तत्पुरुष समास होगा। यह हमको तत्पुरुष समास होगा। गुरु सेवा कौन सा समास निकला हमको? तो तत्पुरुष सेवा निकला। शिव पार्वती कौन सा समास है? देखिए, शिव पार्वती, शिव पार्वती। देखिए, शिव पार्वती उल्टा हो रहा है, शिव पार्वती या चिन्ह हो रहा है या समान, तो यह क्या होगा? यह द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। शिव पार्वती, राम सीता, भात दाल, भाई बहन, माता पिता, सब यह द्वंद्व समास में आता है। रसोई घर कौन सा समास है? बताइए। रसोई घर, रसोई घर कौन सा समास है? तो रसोई का घर यानी कि हमको विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो यह क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। रसोई का घर, रसोई का घर, रसोई का घर हमको क्या आ रहा है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए यह क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर कौन सा समास हुआ हमको? तत्पुरुष समास हुआ। प्रतिमान में कौन सा समास है? बताइए, इससे पहले हम बताए हैं। प्रतिमान, 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 देखिए यहाँ शुरू में यार प्रतिमान, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिमान कौन सा? बताइए। प्रति, यथा, प्रति, बेभर। अगर यदि पूर्व पद हमको प्रति रहेगा, यथा रहेगा, बेभर रहेगा, ये सब अव्ययी भाव समास में आता है, तो यह क्या होगा? अव्ययी भाव समास। यह क्या निकला हमको? अव्ययी भाव समास निकला। प्रतिमान अव्ययी भाव समास निकला है। पंचवटी कौन सा समास है? बताइए। पंचवटी, 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 पंचवटी यानी हमको संख्या आ रहा है। पंचवटी यानी पांच वटी यानी पांचवटी यानी संख्या हमको आ रहा है, तो क्या होगा? यह हमको द्विगु समास होगा। पंचवटी क्या कौन सा समास है? द्विगु, द्विगु समास है। पंचवटी कौन सा समास निकला हमको? तो द्विगु समास निकला। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसमें राधा कृष्ण कौन सा समास है? बताइए। राधा कृष्ण कौन सा समास है? बताइए। राधा कृष्ण हमको क्या निकला? राधा कृष्ण यानी विपरीत हो रहा है, समान हो रहा है। चिन्ह देखिए क्या हो रहा है हमको? चिन्ह विपरीत। अगर यदि हमको समान दिखेगा, जैसे में भात दाल, भाई बहन, माता पिता, ये सब होता है द्वंद्व समास। राधा कृष्ण कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देखिए, आप समझिए, पहले इसको फिर से समझ लीजिए। अगर यदि अवयवी भाव समास रहेगा तो पूर्व पद में हमको देखना है यथा, प्रति, बे, भर। अगर यदि हमको दिखेगा तो वह हो जाएगा अवयवी भाव समास। तत्पुरुष समास को पहचानिएगा। विभक्ति चिन्ह, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो वह हो गया अवयवी भाव समास। जैसे में हो गया रसोई घर, रसोई का घर, का आ रहा है हमको, तो वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे में कर्मधारय समास क्या होगा? नील कमल, नील कमल, नील कमल यानी कि हमको विशेषण नील है, कमल विशेष्य है,
तो हमको क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसमें द्विगु समास को पहचानिएगा। अगर यदि संख्या रहेगा, जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, ये सब रहेगा, तो वह द्विगु समास में आएगा। द्वंद्व समास, जिसका विपरीत पद रहेगा, समान रहेगा, विपरीत समान या चिन्ह दिखेगा, तो वह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे में क्या, भात दाल, माता पिता, राधा कृष्ण, राम सीता, ये सब आता है द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि समास में लंबोदर, लंबा उदर जिसका, जैसे में क्या, गणेश भगवान, या वीआईपी पर्सन में आता है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं इसी तरह ट्रिक के साथ अगले सेशन में लेकर। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतने ही, रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।